लहजा और अंदाज कैफियत अंदाज में आपको सिखा रहा था। सूरत 3 पढ़ने लगे हैं जी, ठीक है। तो ऐसे ही पहली आयत में आवाज को ऊपर ले जाएंगे, दूसरी आयत में आवाज को नीचे ले जाएंगे। सीखने के लिए लाजमी नहीं है कि इसको जरूरी समझा जाए, जैसे भी मैंने पढ़ा था। शुरू में प्रैक्टिस के लिए ऐसा जरूरी है ताकि आपको मजबूत हो जाए कि मैंने आवाज को ऊपर कैसे लेके जाना, आवाज को नीचे कैसे लेके जाना, लहजे को ऊपर कैसे और लहजे को नीचे कैसे लेना। आवाज और लहजे का फर्क भी मैंने बताया ये, तो इसलिए इसका खास तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आसान होगा। और फिर बाद में जब आप अपनी तिलावत कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, यानी कुछ आयात के बाद आप सरद लगा लें, कुछ आयात के बाद नमाज नीचे कर लें, कुछ आयात के बाद आप ऊंची कर लें। तवज्जो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब देखो पहले आप ऊंची की आवाज पैदा नहीं है, समझो। والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لگا رہا ہے لقد خلق حروف پر توجہ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم। इसमें कोशिश करते हैं, पहली में आवाज नीचे की ना, अब इसमें आवाज ऊंची करते हैं। तवज्जो करें जरा, हुरूफ पर तवज्जो। लक़द ख़लक़ना الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين سافلين असफल साफिल नीचे ही होता ना, आवाज को भी नीचे ले जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फलहुम इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस
فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الزيني كان عظيم عين الله. صدق الله العظيم. प्रैक्टिस करेंगे, अपने इलाके में जाकर नमाज पढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह।